हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम जो है मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में जो है परसेंटेज का जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, एक वीडियो जो है हम डाल चुके हैं परसेंटेज की, और ये जो है हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी। इसमें जो है हमने आपको बिल्कुल बेसिक सा बताया था। फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल बेसिक जो बातें थी वो हमने करवाई है दोस्तों। बेसिक चीजें जो हैं बिल्कुल वो पढ़ाया है हमने आपको। फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो है हमने फ्रैक्शन बनानी सिखाई थी। परसेंटेज वैल्यू से जो है हमने फ्रैक्शन बनानी, फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू सीखी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था, मैं बिल्कुल बेसिक से जैसा कि स्टार्ट करूंगा चैप्टर को, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हम दोस्तों जो है एक अच्छे लेवल, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो आज जो है हम उसी सेशन की बात करते हैं, उसी नेक्स्ट जो क्लास है उसकी बात करते हैं। तो एक देखिए, आपके पास ये सामने लिखा हुआ है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है HR ग्रुप डी, मतलब हरियाणा ग्रुप डी स्पेशल क्लास है। तो ये जो है हरियाणा ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। और जो है हरियाणा ग्रुप डी अकेला नहीं है साथियों, ये इसके लिए अगर आप HSSC की तैयारी करते हैं, HSSC की तैयारी कर रहे हैं, आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ HSSC की अगर तैयारी करते हैं, जैसे C ग्रुप है, D ग्रुप है, या पुलिस है, या कोई और एग्जाम अगर हरियाणा लेती है, उसकी तैयारी के लिए ये जो है क्लास आपके लिए जो है बहुत ही अच्छी रहेगी दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं एसएससी की, एसएससी के एग्जाम जो होते हैं, जैसे CGL है, CPO है साथियों, SSC GD है, दिल्ली पुलिस है, उन एग्जाम के लिए भी जो है ये क्लास आपके लिए जो है काम में आएगी। इसके बाद मैं बात करता हूं रेलवे की। रेलवे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, लोको पायलट है, आपका NTPC है, आपका कोई क्लर्क है, आपका D ग्रुप है, उसमें ये क्लास काम आएगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सिर्फ एक मैं जो है हरियाणा D ग्रुप को जो है D ग्रुप को बेस मानकर नहीं पढ़ा रहा इस चीज में। मैं आपको जो है इन सभी चीजों के लिए जो है क्वेश्चन करवाऊंगा, एग्जाम में जो आते हैं वो क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल जैसा हम पहले बता चुके हैं वही पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके सामने जो है क्वेश्चन रहेगा, जो पहला क्वेश्चन है ये है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है साथियों, आपने बताना है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि 12.5% को भिन्न में बदलो। मैंने ये चीज आपको सिखाई है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई है। इस तरह के जो क्वेश्चन है, इस तरह के मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिलते हैं आर्मी के एग्जाम में दोस्तों। आर्मी के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो है इस तरह का पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपको 12.5% का मतलब आप लोगों को ये पता है क्या होता है दोस्तों। 12.5% का मतलब परसेंटेज आपसे वैल्यू दी गई है, आप लोगों को जो है परसेंटेज वैल्यू से क्या करना है साथियों, फ्रैक्शन वैल्यू में जाना है, मतलब भिन्न में बताना है फ्रैक्शन में। तो आप लिखेंगे 12.5% का जो मतलब होता है 12 सही 1/2% का। तो आप कहेंगे सर 12 सही 1/2% का मतलब जो बनेगा वो बन के आएगा, हम इसको लिख सकते हैं साथियों 12 दूनी 24 और 1 25/2। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 25/2%। और 25/2% का मतलब हमने आपको बताया है, आप लिखेंगे 25/2 और परसेंटेज जब भी हटाते हैं आप तो डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, किसके साथ, 100 के साथ, 100 के साथ, इसको काट लेते हैं 25 चौके 100। तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू जो बन के आई है वो आएगी दोस्तों 1/8। कितनी आएगी दोस्तों, 1/8। देखिए एग्जाम में आप लोगों को इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अपनी पहली क्लास में मैंने आपको बताया है 12 सही 1/2% मतलब 12.5% का जो मतलब होता है वो क्या
होता है दोस्तों 12.5% का मतलब होता है आपका 1/8। तो आप डायरेक्ट करेंगे क्या है 1/8 जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 16 सही 2/3% को अनुपात में बदलें। 16 सही 2/3% को अनुपात में बदले। जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही है दोस्तों। आपको पता है 16 सही 2/3% का जो मतलब होता है, 16 सही 2/3% का जो मतलब होगा, आप लोगों को इस बात का पता है, इसका मतलब होता है 1/6। कितना होता है साथियों? 1/6 होता है। हम 1/6 लिखते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 1/6। जैसा हम करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 16 तिये 48, 2 50/3। आप लिखेंगे इसको 50/3। 50/3 का मतलब प्रतिशत हटाया हमने। प्रतिशत हटाने के हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। 50 दूनी कितना आ जाएगा आपका 100। ये कितना आ गया 1/6। 1/6 इसका मतलब है कोई भी संख्या अगर 100 में से 16 सही 2/3 है तो 6 में से कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं कोई संख्या 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाती है, बढ़ रही है, वृद्धि कर दी जाती है, तो आप कहेंगे सर 100 के ऊपर जो है 16 सही 2/3 बढ़ाया गया है, तो 6 के ऊपर कितना बढ़ाया गया है? 1 बढ़ाया गया है। तो फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी, प्रतिशत वैल्यू से जब आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप डिवाइड कर देते हैं 100 से, 100 से भाग कर देते हैं, आपके पास जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ जाती है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा हमारा? 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 4:25 को प्रतिशत में बदलो। 4:25 को प्रतिशत में बदलो। 4:25 का मतलब क्या है? 4:25 का मतलब जो है वो आप लोग कहेंगे सर 4:25 का जो मतलब है वो है 4 बटे में, हम लिख सकते हैं 4/25। कितना लिख सकते हैं दोस्तों आप? 4/25। अनुपात का जो मतलब होता है, रेशियो का जो मतलब होता है दोस्तों, रेशियो का जो मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है आपका कि हम इस रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे आप? 4/25 है। आपके सामने 4/25 आया है, इसको जो है हमें क्या करना है दोस्तों? प्रतिशत में चेंज करना है। जब आप प्रतिशत में चेंज करेंगे, प्रतिशत बनाएंगे, तो क्या करेंगे आप? 100 के साथ जो है 100 के साथ गुणा कर देंगे। आपको प्रतिशत में जब बताना होता है तो क्या करते हैं? 100 के साथ गुणा कर देते हैं। आपको जब प्रतिशत वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू जब बनानी होती है तो आप क्या करते हैं? आप 100 से भाग कर देते हैं। 25 से ये काट दिया हमने, 25 चौका 100, ये कितना आया आपका? आपका ये बनेगा 4 चौके 16%। मतलब ये है अगर कोई संख्या 25 में से 4 है, कितनी है? 25 में से 4 है, तो 100 में से कितनी होगी? 25 में से 4, 50 में से आप कहेंगे 8 है, 50 में से 8 है तो 75 में से कितनी हो जाएगी दोस्तों? 12 हो जाएगी। और 75 में से अगर 12 है तो हम कहेंगे 100 में से कितनी हो जाएगी? ये 16 हो जाएगी। तो 100 में से अगर 16 है तो इसका मतलब 16% होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 0.004 को दशमलव भिन्न प्रतिशत में बदलो। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है आप लोगों को। आपको बताना है ये एक दशमलव भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज वैल्यू बतानी है। क्या आप लोग बता सकते हैं? बताइए, आपके पास जो है टाइम है, आप इस क्वेश्चन को करके बताइए जल्दी। देखिए क्या है, 0.004 0.004 एक दशमलव भिन्न है, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। आप लोगों को पता है मैं 0.004 को लिख सकता हूं दोस्तों। ये पॉइंट जब हम हटाते हैं तो देखते हैं पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। अंक देखे हमने कितने हैं? 3। तो 1 लिखेंगे, 3 जीरो लगा लेंगे इसके साथ। क्या करेंगे हम? 0। इसका मतलब आ गया ये 4/1000 है। कितना है दोस्तों? 4/1000। इसको गुणा कर देते हैं दोस्तों। परसेंटेज में आप लोगों को अगर बताना है तो आप गुणा करेंगे 100 के साथ। जितना कटता है इसको काट लेते हैं।
दो जीरो से ये दो जीरो काट देते हैं दोस्तों, बचा हमारा कितना, ये आ गया 2/5। कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 2/5। 2/5 क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत हो जाएगा। 2/5% का मतलब आप लिख सकते हो 0.4%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.4%। इतनी बात समझ में आई है। देखिए जब हमें परसेंटेज वैल्यू में बताना है तो आप जो है 2 अंक इस साइड आओगे दोस्तों, इस साइड आओगे, क्योंकि 100 से जो है हम गुणा करेंगे इसको। आप लोगों को इस बात का पता है कि इस संख्या को जब हम 100 के साथ गुणा करेंगे, परसेंटेज वैल्यू में बताएंगे, तो 100 के साथ गुणा करने पर ये क्या होगा दोस्तों, ये था 0.004। और जब हमने 100 के साथ गुना किया तो आप कहेंगे सर ये दो जीरो जब लगेंगी तो ये 2 पॉइंट इस साइड आ जाएगा और इस तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। बस क्वेश्चन आपको इतना सा ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। इतना अगर आप सोच सकते हो तो आपका क्वेश्चन जो है सेकंडों में होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो है 5 करते हैं। 25% का 25% कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। आप लोग बताएंगे कि 25% का 25% कितना होगा। 25% का 25% कितना होगा। देखिए एक तो संख्या होती है, जैसे मैं पूछता हूं आपसे 25 का 25% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 25 का 25 अगर है तो 25 का 25% हो जाएगा। 25 का मतलब गुना 25% हटाएंगे आप भाग में कर देंगे 100। इसका मतलब आया 25 से 100 काट दिया 4 बार। 25 बटे कितना आ गया आपका 4। और 25/4 का मतलब 6 चौके 24 होता है। 6 सही 1/4%। कितना हो जाएगा, 6 सही 1/4 होगा। प्रतिशत हमने बताया था तो कितना होगा 6.25 या 6 सही 1/4 हो जाएगा। आप ये बात कहेंगे, या फिर मैं ये क्वेश्चन जो बताया है, क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया है कि 25% का 25% कितना होगा। तो 25% का मतलब है 25 बटे आप लिखेंगे 100। कितना लिखेंगे दोस्तों, 25/100 लिखेंगे। इसके बाद का मतलब गुना करेंगे, यहां भी 25% लिखा हुआ है। 25% का 25%, 25 बटे क्या करेंगे आप 100 करेंगे। यह आ गया आपका 1/4। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ये आ गया आपका। ऊपर वाले की गुना करते हैं हम 1 हो जाएगा, नीचे वाले के करेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा। ये कितना आया आपका 1/16। तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1/16। आप इस चीज पर ध्यान देंगे स्पेशल, यहाँ पे बताया गया है 25%। जब 25% बताया गया 25% का मतलब आप लोगों को पता है गुणा होगा 25%। 25% का मतलब प्रतिशत है तो भाग 100 करेंगे। आपको इस बात का पता है ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कितना 1/16। या आप लोगों को ये पता है 25 और 25 की गुणा हमने लिखा है दोस्तों 25/100 गुणा में 25/100 लिखा है। यही लिखा है ना आप लोगों ने, 25/100 और 25/100। मैंने नीचे जो है गुणा कर दी 100 और 100 की, कितना आया अपने पास 10,000 आया है। इसके बाद 25/25 की गुणा आप कहोगे सर 625 है। 625 बटे आप कितना लिखोगे 10,000 लिखोगे। 625 बटे 10,000 का मतलब नीचे 4 जीरो हैं तो आप लिखोगे 0.0625। 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 3 अंक 625 है, 625 है, तो आप 1 जीरो और लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। मतलब क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा या तो 1/16 मिल जाएगा आपको एग्जाम में, या फिर क्या मिलेगा 0.0625। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है x का 11 सही 1/2% बराबर है 46। तो x का मान ज्ञात करें। 11 सही 1/2% बराबर 46, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में बताता है हमें, क्वेश्चन में बताया है x का 11 सही 1/2%। 11 सही 1/2% का मतलब क्या है, मैं आपको ये कहता हूं 11 सही 1/2% पे आप एक बार फोकस कीजिए दोस्तों। इसका मतलब है 11 दूनी 22 और 1 23/2। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 23/2।
23/2 का मतलब आप लोगों को पता है ये प्रतिशत है। प्रतिशत अगर दिया है प्रतिशत, तो भाग में जो है हम क्या कर देते हैं, परसेंटेज हटाएंगे, भाग में करेंगे 100। ये यहाँ पे लगा था प्रतिशत, जब प्रतिशत हटाया हमने तो भाग में आप लोगों ने क्या कर दिया 100। इसका मतलब 23/200। 23/200 किसके बराबर है, 46 के बराबर है। अगर 23/200 आप बता रहे हो 46 के बराबर है, तो आपको एक की वैल्यू निकालनी है, आपको x का मान निकालना है। मैं ये बात कह सकता हूं कि x का 23/200 बराबर है 46, तो x बराबर है 23/200 को जब आप इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 200/23। 200/23 का मतलब 23 से आप काट देंगे, इसको 2 बार कटेगा, ये आ गया x बराबर कितना आया है आपका, x बराबर आया है 400। कितना आया दोस्तों, 400। तो x का मान कितना होगा, 400। अगर मैं यहाँ पे 400 रखता हूं, 400 कितना रखेंगे साथियों, हमें 400 रखते हैं और 400 का 11 सही 1/2% निकालते हैं, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा किसके बराबर है, 46 के बराबर आएगा। तो x का मान कितना आएगा हमारे पास, x का मान आएगा आपका 46, x का मान जो है 400 आएगा, कितना आएगा 400 हो जाएगा। दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, या फिर आप क्वेश्चन को जो है इस तरह ज्यादा भी लिख सकते हैं, ये है डायरेक्ट लिखने की बात है। दोस्तों आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि 11 सही 1/2 का मतलब कितना होता है हमारा, 11 दूनी 22, 23/2। 23/2 परसेंटेज हटाएंगे 23/200। अगर 23/200 की वैल्यू 46 के बराबर है, तो 46 गुना में करेंगे आप 200/23। बस इतना सा करना है। आप लोगों को इस बात का पता है, अगर 23 की वैल्यू 46 के बराबर है तो 2 आएगा, ये कितना हो गया, 400 हो गया। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। या फिर मैं फ्रैक्शन की अगर बात करता हूं तो 11 सही 1/2 आप लोगों को इतना भी पता है कि इसकी जब आपने फ्रैक्शन वैल्यू बनाई तो ये आया है कितना, 23/200। इसका मतलब ये है कोई भी संख्या 200 में से कितनी है, 23। क्योंकि 11.5 कितने में से था, 11.5 था 100 में से, परसेंटेज बताया है तो 100 में से 11.5 है, तो 200 में से 11.5 का डबल करेंगे 23 आ जाएगा। 200 में से अगर 23 है तो 23 की वैल्यू जो है वो बताई गई है किसके बराबर है, 46 के बराबर। अगर 23 की वैल्यू 46 के बराबर बताई गई है 23 की, तो एक की वैल्यू आप कहेंगे सर एक की वैल्यू आई है किसके बराबर, 2 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 2 के बराबर आई है तो 200 की वैल्यू कितनी होगी, 400 के बराबर। तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा हमारे सामने, हमारे पास कितना निकल के आएगा, 400 निकल के आएगा। बात समझे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं हमें। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 5 6 8, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है दोस्तों। कहता है कि 300 का 25% का 20% कितना होगा। बताया है 300 का 25% का 20% कितना होगा। आप लिखेंगे 300 का 25%। 300 का 25% देखिए आप कितना होगा। 300 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। गुणा मतलब 25%। देखिए आप लिखेंगे 25% को 25/100 गुणा में। जब ये संख्या सोल्व करते हैं, का मतलब फिर गुणाया, कितना लिखेंगे आप, 20/100। 20% बताना है हम लोगों को, 20/100 लिखोगे, काट लेते हैं जितना कटता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। इसके बाद क्या बताता है, 25 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 से ये काट दिया, 4 पंजे 20, 5 तिये कितना आया साथियों, 5 तिये आया है 15। कितना हो जाएगा, 15। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए दोस्तों, जब कैलकुलेशन कम होती है तो आप लोगों को कम करनी है। जितनी कम होगी कैलकुलेशन, उतना जो है एग्जाम में आपको कम समय लगेगा। आप लोगों को इस बात का पता है 300 का 25%। 25% का मतलब 1/4। 25/100 करेंगे 1/4, तो हम 300 का 1/4 निकालेंगे। 20% का मतलब 1/5।
5 चौके 20, 20 से जब 300 को आप काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, ये 15 बार। तो आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 15। तो आप इस तरह से, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है जो हम पहले पढ़ा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को, अगर इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बताता है किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को निम्न में से किस से गुना करना होगा, किस से गुना करना होगा। यहां पे जो है निम्न आएगा दोस्तों, निम्न में से किस से गुना करना होगा, ये बात बतानी है। देखो, किसी भी संख्या का जब 35% निकालते हैं, हम कितना निकालते हैं दोस्तों, 35% निकालते हैं, 35%। तो 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुना करना होगा। 35% का आप लोगों को इस बात का पता है दोस्तों कि 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे सर 35% का मतलब 35/100, और 35/100 का मतलब 5 से काटने के बाद 7/20 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 7/20। तो 7/20 जो है वो हमारा सही आंसर होगा। मतलब अगर हम किसी भी संख्या का जब 35% निकालते हैं, 35% जब आप लोग निकालेंगे तो 35% के लिए आप क्या करेंगे, 35% के लिए आप करेंगे 7/20 से गुना। जैसे अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि आप बताइए 100 का 35% है, तो आप लिखेंगे सर 100 का 35, का मतलब कितना है, गुना करेंगे 35%, मतलब कितना लिखेंगे आप यहाँ पे 100। 100 से आप 100 कैंसिल करेंगे, आपका कितना आया दोस्तों, 35% जो है वो आ गया 35। अब मैं 100 का अगर आप लोगों को ये बात कहता हूं कि आप 7/20 निकालिए, 7/20, तो आप कहेंगे सर 100 लिखिए आप, और 100 गुना में 7/20 लिखिए, 20 से काट देते हैं 5 बार, तो 7 पंजे कितना आएगा साथियों, ये 35 आएगा आपका। तो 35 अगर आया है तो इसका मतलब जब भी आप किसी भी संख्या को 35/100 के साथ गुना करते हैं या 7/20 के साथ गुना करते हैं, तो उसका मान जो है वो बराबर निकल के आएगा। मतलब कितना निकल के आएगा, उसका 35% ही निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में जो है इसने पूछा था किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए निम्न में से संख्या को किससे गुना करना होगा। तो किससे गुना करना होगा साथियों, 7/20 से गुना करना होगा, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो है 9, किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। आप लोगों को बताना है दोस्तों संख्या क्या है। देखिए क्या है, आप लोग इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। संख्या से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छी टाइप का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि एक संख्या थी जिसको हम मान लेते हैं x थी। कितनी थी दोस्तों, x। वो संख्या x मान ली गई। किसी संख्या में उसका 40% घटाने से, मतलब जो संख्या x मानी है उसमें से क्या करते हैं, उसका 40% जो है वो घटाने से घटा देते हैं। मतलब संख्या का 40% है, x का आप लिखेंगे 40/100। कितना लिखेंगे दोस्तों, 40/100, और घटाने पर घटा दिया हम लोगों ने। ये क्या किया, x में से x का 40% माइनस किया तो कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। मतलब 30 जो है वो प्राप्त होगा दोस्तों। कितना प्राप्त होगा आपके पास, 30 जो है वो प्राप्त होगा। और अगर 30 प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है, तो आप लोग देखेंगे इसको सोल्व करेंगे। 40% का मतलब या 40/100 का मतलब आप लोगों को पता है, इसको हम काट लेते हैं। काटने के बाद ये आया 20 से 2 बार कट जाता है, और ये कट जाता है दोस्तों 5 बार। तो आप लिखेंगे सर इसका मतलब हुआ x माइनस 2x/5, और 2x/5 बराबर किसके आया है, 30 के बराबर आया है।
आप एलसीएम लेंगे, बट्टे में क्या करेंगे, 1 लगाएंगे। यहां पे जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल के आता है आपका 5। कितना आता है दोस्तों, 5 आता है। एलसीएम अगर 5 आया है तो ये हो जाएगा आपका 5x। कितना हो गया दोस्तों, 5x। ये कितना हो जाएगा, 5 2x बटे 5 है, 5 एलसीएम लिया है, माइनस का 2x होगा आपका, ये कितना आ जाएगा, 30 के बराबर। आप इस 5 को इस साइड लेके जाएंगे, गुणा में चला जाएगा, यहां से हटा देते हैं हम लोग इसको। जब इसको 5 को हटा देते हैं तो ये आ गया हमारे पास 5x माइनस 2x, मतलब 3x बराबर 150। 3x बराबर 150, 3 से इस साइड लेके जाएंगे, भाग में जाएगा, x बराबर आपका कितना आया है, 3 से काटने पर ये आ गया 50। तो वो संख्या जो रही है साथियों, संख्या कितनी रही है दोस्तों, वो संख्या रही है आपके पास 50। x का मान जो है, x हमने क्या मानी थी, एक संख्या मान के चले थे, तो वो कितनी आई है आपके पास, वो आई है आपके पास 50 निकल के। तो आंसर जो होगा, वो संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 50। लेकिन x से आप लोगों को क्वेश्चन करना नहीं है साथियों, x मान के सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाया है। क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ इतना सा करना है, आप लोग रखेंगे, देखिए इसने बताया है अपन को, किसी संख्या में उसका 40% घटाने से। 40% का मतलब कितना है, बता सकते हैं आप, 40% का मतलब तो 2/5 है। आप लोगों को पता है इस बात का, कितना है, 2/5। 2/5 का मतलब अगर संख्या 5 रही है, संख्या कितनी रही है दोस्तों, संख्या अगर आपके पास 5 रही है, संख्या अगर 5 रही है, संख्या 5 रही है, तो उसमें से घटाना कितना है, 2। और अगर 2 घटाने से प्राप्त होता है 3, लेकिन 3 प्राप्त नहीं होता, कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है, तो 3 की वैल्यू 30 के बराबर, जो 3 यूनिट बताई गई है उसकी वैल्यू आती है आपकी 30 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे सर, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी 10 के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो आप लोगों को पता है नीचे वाला वास्तविक मान था 5, 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 50 के बराबर। वो संख्या क्या है, वो संख्या है 50। आप लोगों को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखेंगे 2/5। 2/5 का मतलब क्या है कि 5 में से 2 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, और 3 की वैल्यू अगर 30 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर, और 1 की वैल्यू 10 के बराबर, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 50 के बराबर। सिर्फ एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है आपके सामने, बताया है हमें, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दे तो संख्या खुद प्राप्त होती है या स्वयं प्राप्त होती है। यहां पे लिख लिया इस पे, खुद प्राप्त होती है संख्या जो है, या स्वयं प्राप्त होती है संख्या ज्ञात करें। आप लोगों को जो है संख्या बतानी है दोस्तों, ठीक है। यहां पे आएगा कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करें। आप लोगों को इतना सा बताना है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप करके देख सकते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या के 75%, 75% का मतलब आप लोगों को पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों, 3/4। कितना होता है, 3/4। 75% का मतलब कितना होता है, 3/4। इसका मतलब है अगर संख्या 4 थी तो उस संख्या का 75% कितना होगा, 3 होगा। लेकिन उसमें 75 जब जोड़ दिया जाता है तो संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा, हमें कुछ संख्या जो है खुद प्राप्त करनी है, खुद प्राप्त करनी है, तो 3 में कितना जोड़े कि संख्या बन जाए, 3 में हम जोड़ेंगे 1। जब 1 जोड़ेंगे तो संख्या खुद प्राप्त नहीं होती, क्योंकि संख्या तो ये है आपके सामने, और इसका मतलब ये है कि 4 में 4 संख्या है, उसका 75% 3 है, तो 3 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा। लेकिन 1 नहीं जोड़ा जाता, कितना जोड़ रहा है ये बता रहा है हमें कि 75 जोड़ रहा है। कितना जोड़ना है दोस्तों, 75। तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू जो आई है निकल के हमारे सामने, 1 की वैल्यू किसके बराबर आई है, 75 के बराबर आई है। 1 की वैल्यू अगर 75 आई है तो इस 4 की जो वैल्यू है, इस 4 की वैल्यू कितनी होगी, वो संख्या क्या होगी, आप 4 के साथ गुणा करेंगे और संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास, 300। इसका मतलब वो संख्या कितनी रही है,
300 रही है साथियों। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है आप लोग करेंगे फ्रैक्शन से साथियों, ठीक है। अगर आप x मान के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन आपका क्वेश्चन जो है लंबा बनेगा। अगर आप कहें तो मैं करवा भी सकता हूं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है x मान के क्वेश्चन करने की, तो आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी संख्या का 12 सही 1/2% 20 हो तो उस संख्या का 60% कितना होगा। आप लोगों को बताया है किसी संख्या का 12 सही 1/2% 20 हो। 12 सही 1/2% का आप लोगों को पता है क्या होता है। 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% को मैं लिख देता हूं 1/8 है। कितना है दोस्तों, 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को अच्छे से पता है कि 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 12 दूनी 24 करेंगे आप, क्या लिखेंगे इसको, 12 दूनी 24 और एक कितना हो जाएगा आपके पास 25। 12 दूनी 24 और एक जोड़ेंगे आप, ये 25, मतलब मैं लिख देता हूं इसको 25/2। और 25/2 का मतलब परसेंटेज आपने हटाया प्रतिशत का निशान, तो आप क्या करेंगे, भाग में 100 करेंगे, 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100, आ गया आपका 1/8। इतनी बात आपको लोगों को समझ आई होगी। तो 12.5% का मतलब हम ये कह सकते हैं कितना होता है, 12.5% का मतलब आपका होता है 1/8। 1/8 का मतलब ये हुआ कि अगर संख्या, ये 1/8 का मतलब है कि 8 में से 1 है। कितना है, अगर संख्या 8 है तो 1 है। इसने बताया किसी संख्या का 12.5%, 12.5% 20 है। तो मतलब ये हुआ कि 1/8 जो है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो पूरा 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे हमें, 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 8 जो है इस साइड आएगा और गुणा में आ जाएगा, 1 की वैल्यू आई हमारे पास 160 है। मतलब वो संख्या जो रही है, संख्या वो कितनी रही है, संख्या रही है आपके पास 160। और आपने बताना है 60%। अगर 60 का 60 पर 160 का 60% आप निकालेंगे तो 16 और 6 की गुणा करेंगे आप, जो कितनी आ रही है दोस्तों 96। कितनी हो जाएगी, 96। 16 छिक्के कितना होता है आपका 96 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 96 जो है आपका आंसर होगा। इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 12 नंबर क्वेश्चन साथियों, 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 प्राप्त होता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। आप लोगों को बताया है इसने दोस्तों कि कोई संख्या है, उस संख्या का 16 सही 2/3%, कितना 16 सही 2/3%, इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 4956 प्राप्त होता है। आप लोगों को बताना है कि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या वो क्या रही है, संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को, कितनी रही है ये बताना है हम लोगों को। तो आप देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन में, 16 सही 2/3%। आप लोग मुझे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बना के बता सकते हैं क्या है। आप एक बार खुद अपनी कॉपी में बना के देखिए। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। कितना होता है दोस्तों, 1/6। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, कितना हो जाएगा 1/6। जिनको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनानी आती वो देख लीजिए एक बार। 16 तिये 48, 2 50/3% लिखेंगे आप। कितना लिखेंगे, 50/3 प्रतिशत है, तो प्रतिशत है तो यहां गुणा में नीचे क्या करेंगे आप 100 कर देंगे। 50 से काट दिया 2 बार, कितना आ जाएगा आपका 1/6। तो कितना हो गया दोस्तों, ये 1/6 जो है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। इसने बताया इसी में जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने। क्या कर दिया जाए, इसी में जोड़ दिया जाए। 16 सही 2/3% का मतलब अगर कोई संख्या 100 है तो 100 में 16 सही 2/3 ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर संख्या कितनी है, 6 है,
अगर संख्या 6 है तो 6 में कितना जोड़ दिया जाता है, 1 जोड़ दिया जाता है। और 6 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 1 जब जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7। कितना बन जाएगा आपके पास, 7 बन जाएगा, मतलब 7 बन जाएगा। और 7 की वैल्यू किसके बराबर बताता है, 7 की वैल्यू बताई गई है 4956 के बराबर। किसके बराबर बताई गई है दोस्तों, 4956 के बराबर। एक की वैल्यू बतानी है हमें, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप भाग करेंगे 7 से। किससे भाग करेंगे आप, 7 से। जब आप 7 से इसको भाग करते हैं तो 7 से भाग करने पर 7 से काट देता हूं मैं इसको, 7 7 49 होता है, 7 8 56 होता है आप लोगों का। आपको इस बात का पता है ये किसके बराबर आ गया है, एक की वैल्यू आ गई किसके बराबर, 708 के बराबर। इसने पूछा है वास्तविक संख्या ज्ञात करें। आप लोगों को इस बात का पता है कि वास्तविक जो संख्या रही है, वास्तविक संख्या कितनी रही है इस क्वेश्चन में, हमारी वास्तविक संख्या रही है 6 दोस्तों। कितनी रही है, 6। अगर वास्तविक संख्या 6 रही है, एक की वैल्यू 708 है, 708 है, तो 6 की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 छिक्के 48 और 7 छिक्के 42, 4248 होगी। कितनी हो जाएगी, 4248। मतलब 4248 जो है वो आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। आप लोगों को समझ आया होगा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं देखने को बहुत मिलते हैं, बहुत काफी क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। तो इन चीजों का अगर आपको फ्रैक्शन का पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बताइए मेरे को क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए, इसी से घटा दिया जाए आएगा बेटा, इसी से घटा दिया जाए, यहां पे लिखेंगे आप, इसी से घटा दिया जाए मतलब इसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 11340 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। आप लोगों को वास्तविक संख्या बतानी है कितनी है, जो संख्या है वो बतानी है। पिछले क्वेश्चन में था इसी में जोड़ दिया जाए, इसमें है इसी से घटा दिया जाए। आप लोगों को ये देना है, बताना है। बताइए क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप क्वेश्चन करके बताइए। शाबाश। तो कंप्लीट कराना, तो जो कंप्लीट करवा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन है अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 11340 बन जाता है। यही बात है दोस्तों, 11340 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए आप लोगों को पता है 6 × 18 2 20/3, हम लिख सकते हैं दोस्तों 20/3। और प्रतिशत जब आप लोग हटाएंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। और 100 जब किया तो 20 से कम 20, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100, 20 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी आई है हमारे पास, 1/15। कितनी बन के आई है, 1/15 जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसने बताया है
किसी घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए दोस्तों, घटा दिया जाए, तो 15 में से कितना घटा दिया जाए, 1 घटा दिया जाए। 15 में से कितना कम कर दिया जाए, 1। अगर 15 में से 1 घटा दिया जाता है तो बचेगा कितना आप लोगों के पास, आपके पास बच के आएगा दोस्तों 14। कितना बचेगा, 15 में से 1 माइनस किया हम लोगों ने, 1 जब आप लोग माइनस करेंगे तो 14, और 14 की वैल्यू किसके बराबर बताता है, 11,340 के बराबर बताता है। किसके बराबर बताता है, 11,340 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू जो है, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसका मतलब है कि ये 14 यूनिट है दोस्तों। 14 यूनिट में क्या बटा है, 11,340 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट का हिस्सा जो होगा वो कितना होगा, हम इसको भाग कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसको भाग कर देंगे। इसको भाग करना है दोस्तों। इसके बाद जो है पूछता है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या आप लोगों को पता है कितनी है दोस्तों, 15 है। कितनी है, 15। आप लोग जो है 15 के साथ गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इसको 15 के साथ गुणा कर देंगे। इसको, इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। जितना कटता है आप लोग काट लीजिए। काटने के बाद जो है अपना आंसर निकल के आ जाएगा। मैं एक बार 7 से काट देता हूं। 7 दूनी 14 होता है, 7 से इसको काट देते हैं। यह आ जाएगा हमारा 7 एकम 7, बचेगा कितना, 4। यह आ जाएगा 7 छिक्के 42, 7 दूनी 14, ये आ गया अपने पास 0। कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। 7 से जब आप काटते हैं इसको, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छिक्के 42, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, ये आ गया 0। इसके बाद 2 से काट देते हैं। 2 से जब आप काटते हो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 110। कितना आ जाएगा, 110। आप डायरेक्ट 14 से भी काट सकते हैं, देखिए, ठीक है। आप जो है डायरेक्ट 14 से काटेंगे, 810 आ जाएगा। मैंने ये 7 से और 2 से इसलिए काट के बताया दोस्तों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको काटने में प्रॉब्लम होती है। तो हम पहले ये बात आप लोगों को बता चुके हैं कि हम बिल्कुल उन बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता हूं दोस्तों जिनका मैथ जो है रियल में कमजोर है दोस्तों, ठीक है, उनको। तो हम जो है इसलिए इतना सारा लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी काट सकते थे आप। 15 की और 810 की गुना करेंगे, आप लोगों को पता है ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 की और 810 की जब हम गुना करते हैं तो ये आ गया दोस्तों हमारा 5, ये आ गया 0। 15 अट्ठे कितना होता है हमारा, 120। 120 मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 12,150 होता होगा। देख सकते हैं आप, जो है कैलकुलेशन इनकी करके देख लेना, इतना जो है हमारा आंसर आता होगा। बताइए आप लोग, क्या इतना ही है, बताइए, शाबाश, क्वेश्चन करके देखिए, बताइए मुझे इनकी कैलकुलेशन जो है वो कितनी आ रही है, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 12,150 जो है, 12,150 हमारा बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इस तरह से जो है हमारा आंसर होगा। तो इस क्लास में हम जो है संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों। हमने 13 क्वेश्चन किए हैं। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, मैंने बिल्कुल बेसिक कराया है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो पहले जो है उस वीडियो को देखना है आप लोगों को। उसमें जो है मैंने सारी फ्रैक्शन बनानी सिखाई है, आपको बेसिक बताया है। मैथ के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद जो है हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी सीखी है उस वीडियो में। और ये सेकंड जो वीडियो है इसमें हमने संख्याओं से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराते हुए सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन कराया मैंने। जो क्वेश्चन था 12.5% का मतलब 16 से ही 2/3% का मतलब, बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों। एक्स मान के भी करवाए हैं और फ्रैक्शन से भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को जो है ये 13 क्वेश्चन कराए हैं। ये 13 क्वेश्चन जो है आप लोगों को हमारे नोट्स में भी मिल जाएंगे। जो हमारा नोट्स है उसमें भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और पहले जो 13 क्वेश्चन है नोट्स में वही क्वेश्चन है दोस्तों। मैं नोट्स का पूरा सॉल्यूशन डाल रहा हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आपको जब नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आता या फिर आप नोट्स का पूरा सॉल्यूशन समझना चाहते हो तो ये चीजें आपको फ्री में जो है मिल रही हैं। आप सारी वीडियो जो है पूरी जो है अच्छे से देखें।
दूसरी बात यह है दोस्तों, देखिए आपको बिल्कुल फ्री जो चीजें मिल रही हैं, आपको अगर समझ नहीं आता है तो एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए दोस्तों। वीडियो को बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा एग्जाम जो है बहुत नजदीक है दोस्तों। जैसे डी ग्रुप का है एचएसएससी का, एचएसएससी के सी ग्रुप के एग्जाम होने हैं मेंस के लिए, तो हमारे एग्जाम जो है बहुत जल्द में होने हैं। इसलिए जो है आप इसकी जितना हम पढ़ाते हैं, जितना रेगुलर जो वीडियो आती है उसको उसी टाइम देख के वो काम आप कंप्लीट कीजिए, खुद से मेहनत करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जितना मैंने कराया है इतना आप लोगों को समझना है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो किए हैं हमने 13 क्वेश्चन, ये समझ में आए होंगे। पहली वीडियो भी आप लोगों को समझ आई होगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। चैनल को जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।